गाइस आपका हार्दिक स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर। हम बात कर रहे हैं गाइस बीए प्रोग्राम 6 सेमेस्टर की, जो कि थर्ड ईयर का एग्ज़ाम है, जो कि 7 तारीख को होना है। मानव अधिकार, लिंग एवं पर्यावरण। ये मैंने एसओएल की वेबसाइट से ही कुछ चैप्टर्स के नोट्स निकाले हैं, जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये नोट्स मैंने खुद ही पढ़े हैं, खुद ही समझाए, खुद ही पढ़े हैं। उसके बाद मैं आपको कुछ आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। गाइस आपको अगर समझ आए, अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो हम शुरू करते हैं। गाइस पहला चैप्टर इसका जैसे है सामाजिक असमानता की समझ। इसमें 2 चैप्टर हैं, इसमें से कोई आपको एक पढ़ना है। उसके बाद दूसरा है मानव अधिकार। गाइस आपको इसमें से 1 या 2 चैप्टर पढ़ने हैं, एक भी पढ़ लेंगे तो बहुत है गाइस। इसके बाद तीसरा चैप्टर है गाइस लिंग। इसमें से कोई एक चैप्टर पढ़ना है आपको। इसके बाद एक दूसरा आता है हमारा पर्यावरण। गाइस इसमें से कोई एक पढ़ना है आपको, कोई एक भी आप पढ़ लेंगे तो हो जाएगा गाइस। वैश्वीकरण में इसका श्रमी, किसान, दलित, आदिवासियों एवं महिलाओं पर प्रभाव। वैश्वीकरण की डेफिनेशन है, कुछ उसका बोध बताया गया है, वो पढ़ लेते हैं। थोड़ी सी वो है, यहाँ तक पूरी कुछ बताया गया है, जैसे डेविड हेल ने बताया है, कुछ बताई गई बातें हैं। उसके बाद है श्रमिकों पर वैश्वीकरण का प्रभाव क्या पड़ा है। इसके कुछ पॉइंट्स है कि क्या क्या प्रभाव पड़ा है, उनके लिए लाभदायक था, हानिकारक था, उनको क्या बेनिफिट हैं, नहीं हैं। कुछ कुछ बातें कही गई हैं, कुछ कुछ पॉइंट हैं, जैसे उनकी असमानता में वृद्धि हुई है, बेरोज़गारी उत्पन्न हुई है, असुरक्षा उत्पन्न हुई है, उनको कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ है वैश्वीकरण से, वो पूंजीपतियों के अधीन हो गए हैं। कुछ ऐसी ऐसी बातें हैं। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, वैश्वीकरण के युग में किसानों की स्थिति कैसी थी जब वैश्वीकरण आया, क्या क्या हुआ उनके साथ, क्या क्या नहीं हुआ। कुछ ये बातें हैं। कुछ इसमें SEZ है, विषय आर्थिक क्षेत्र क्या है क्या नहीं है। ये कुछ बातें हुई हैं कि किसानों के साथ क्या पड़ा, किसानों का भी उनकी जड़ ज़मीनें खोनी पड़ी, पूंजीपतियों उद्योगपतियों ने उनसे उनके क्षेत्र छीन लिए गए, एक रेट तय कर दिया गया कि आप हम खेती इसी रेट पे देंगे। और उसके बाद है दलितों पर वैश्वीकरण का प्रभाव पड़ा। दलित तो आप वैसे ही आपको जानते होंगे, पता होगा कि दलितों की स्थिति स्टार्टिंग से समाज में अच्छी नहीं रही है। उनके साथ भेदभाव काफ़ी किया गया है जाति रंग के आधार पे। तो कुछ उनके साथ क्या क्या हुआ है, जैसे कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पे। भेदभाव हुआ है, जाति व्यवस्था हुई है, उनकी स्थिति जो की त्यों है, कुछ सुधार नहीं हुआ, शैक्षिक रूप से उनको सुविधा नहीं मिली पढ़ने लिखने की। कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट हमारा आता है वैश्वीकरण एवं आदिवासी पर क्या प्रभाव पड़ा। आदिवासी तो मूलभूत रूप से अपनी संस्कृति को नष्ट नहीं करना चाहते, ना ही खोना चाहते हैं। वो अपना रीति रिवाज संस्कृतियों में बंधना चाहते हैं, उनको बाहरी दुनिया से इतना मतलब नहीं है। लेकिन क्या हुआ, वैश्वीकरण के दौर पे उनके साथ भी भेदभाव किया गया, उनको भी उनकी ज़मीनों से निकाल दिया गया, जिसके तौर पे उनको एक क्षेत्र छोड़ के दूसरे क्षेत्र पर जाना पड़ा, जो कि उनके साथ ठीक नहीं हुआ है। जैसे कुछ उनके प्रभाव पड़े, भूमि से अलगाव, भूमि अधिग्रहण उनकी छीन ली गई, जंगलों पर अधिग्रहण कर लिया गया, भू स्वामित्व की नीति आ गई, संपत्ति नष्ट कर ली गई उनकी। उसके बाद हमारा आता है वैश्वीकरण के युग में महिलाओं पर क्या हुआ, महिलाओं पे क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ। तो महिलाओं पर तो शुरू से अत्याचार रहे हैं, जैसे कि उनको खरीदना, बेचा गया, घर से बांध दिया गया, घरेलू कामों में सिर्फ घरेलू काम ही करेंगी वो, पर्याप्त अवसर नहीं मिले, रोजगार सृजन नहीं मिला, पुरुष महिलाओं में भेदभाव हुआ, पुरुष को ऊंचा उठाया गया समाज में। कुछ ये पॉइंट है। उसके बाद कुछ कंक्लूडिंग आता है, यानी कंक्लूज़न होता है, इसका निष्कर्ष क्या निकलता है, कुछ निष्कर्ष के पॉइंट है। तो इस प्रकार से ये चैप्टर ज़्यादा कुछ है नहीं खास, इसमें यही बताया कि वैश्वीकरण के युग में श्रमिकों पर, किसानों पर, दलित और आदिवासी महिलाओं पर क्या प्रभाव पड़ा, क्या प्रभाव हुआ, क्या नहीं। तो उम्मीद करता हूँ गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।